रेटिनोइक इसमें पढ़ेंगे हम विटामिन ए। विटामिन ए में पहले क्या कौन सा स्टेप बनेगा, रेटिनोइक एसिड। रेटिनोइक एसिड का ऑक्सीडेशन होगा रेटिनॉल, रेटिनॉल से फिर से इसका रिवर्सिबल रेटिनो ऑक्सीडेशन होगा। इसमें रेटिनॉल का जब ऑक्सीडेशन होगा तो इंटेस्टाइन में होगा इसका ऑक्सीडेशन विद बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन प्रोटीन रहता है या फिर बीटा कैरोटीन, और उसको प्रो विटामिन ए बोलेंगे, जो किससे प्लांट या फूड अदर सब्सटेंसेस से लेते हैं। फिर रेटिनॉल का रिवर्सिबल ऑक्सीडेशन होगा, एस्टरेज होगा। उसमें क्या रेटिनॉल, रेटिनॉल से फिर रेटिनाइल एस्टरेज, फिर इसमें काइलोमाइक्रोन्स या फिर काइलोमाइक्रोन्स। फिर यहाँ पर लिवर, लिवर में ट्रांस रेटिनॉल, यहाँ से ट्रांस रेटिनॉल कहाँ जाएगा, आइस में। यहाँ पर ट्रांस रेटिनॉल आरबीपी, जो कि टारगेट सेल रेटिनोइक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन ए। तो विटामिन ए के क्या क्या फंक्शन होते हैं। फर्स्ट होता है विजन, सेकंड होता है पहला होता है विजन, सेकंड फंक्शन क्या होगा, सेल ग्रोथ और डिफरेंशिएशन, मतलब कि सेल का ग्रोथ करवाएगा और सेल का डिफरेंशिएशन करने में डायग्नोस करेगा। जैसे कि मेंटेन्स हेल्दी इपिथेलियल टिश्यू, मतलब कि जो हमारे इपिथेलियल टिश्यू कवरिंग ऑफ द स्किन होती है उसको मेंटेन करके रखेगा और उसकी ग्रोथ डिफरेंशिएशन करेगा। अब आते हैं ग्लाइकोप्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, जो कि जीडीपी का फॉर्मेशन करेगा, और इसमें रिक्वायर्ड जो कि हमारी ग्रोथ के लिए आईएमपी होता है। फिर आते हैं सिंथेसिस करवाएगा किसका, ट्रांसफेरिन का, और इसके साथ में कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस भी करवाएगा। अब हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म। तो ये क्या है, ए डिस्क है, इरोडोप्सिन मॉलिक्यूल्स, जो रेडिस रेडिस ए गैप दिख रहा है, इरोडोप्सिन मॉलिक्यूल्स है, ए डिस्क है, ए डिस्क है। अब आते हैं इसमें प्रोटॉन रहेगा, इसमें 11 सिस रेटिनॉल रहेगा इसकी साइकिल। फिर ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन से फिर यहाँ पर ऑप्शन फिर से सेकंड, फिर यहाँ पर 11 सिस रेटिनॉल रोडोप्सिन फॉर्मेशन करेगा। अब आते हैं इसकी रिएक्शन। तो रिएक्शन में क्या होगा, ट्रांस रेटिनॉल, यह ट्रांस रेटिनॉल में एंजाइम की प्रेजेंस में क्या एटीपी से एडीपी का फॉर्मेशन करेंगे। फिर यहाँ से 11 सिस रेटिनॉल बनेगा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 11 सिस रेटिनॉल। अब हम पढ़ते हैं डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या क्या हो सकता है। पहला तो नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस मीन्स डिफिकल्टी टू सी इन डिम लाइट, मतलब कि डिम लाइट जो कम लाइट रहेगी तब उसको डिफिकल्टी होगी देखने में। और अब जीरोप्थेल्मिया, व्हाट इज द जीरोप्थेल्मिया, दिस इज द ड्राइनेस ऑफ आईज एंड कंजक्टाइवा और कॉर्निया, जो हमारी आंख में ड्राइनेस सूखापन लगेगा, किसमें, आंख में, और पूरी कंजक्टाइवा और कॉर्निया में। अब आते हैं बाइटॉट स्पॉट। सो व्हाट इज द बाइटॉट स्पॉट, सो दिस इज द आई अफेक्टेड फ्रॉम द बाइटॉट स्पॉट। सो दिस इज द वाइट ट्राइंगुलर प्लेक्स इन द कंजक्टाइवा, जो हमारी कंजक्टाइवा रहेगी वो कैसे कलर की रहेगी, व्हाइट कलर की। तो व्हाइट कलर के उसमें क्या आ जाएंगे, ट्राइंगुलर शेप के प्लूक्स डेवलप हो जाएंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर दिख रही है बाइटोस प्लूक की। ये नॉर्मल, ये एबनॉर्मल है, ये क्या है, बाइटोस प्लूक है जो हमारी कंजक्टाइवा पे डेवलप हो गए हैं। फिर आते हैं फोर्थ आते हैं एक्ने। एक्ने का इसकी डेफिशिएंसी से एक्ने हो जाएंगे, एक्ने वल्गेरिस, जो कि हमारे नॉर्मल फेस पे होते हैं। और ग्रोथ रिटार्डेशन, जो ग्रोथ रहेगी वो नॉर्मली वो रुक जाएगी, बिकॉज क्योंकि ये इम्यून को भी, हमारे इम्यून सिस्टम को भी क्योंकि रिस्पॉन्स करेगा। अब आते हैं लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम में इसकी टॉक्सिसिटी में क्या होगा, लाइसोसोम में क्या हो जाएगा, हायर कंसंट्रेशन हो जाएगा रेटिनॉल का, इंक्रीज हो जाए, जो रेटिनॉल का सिंथेसिस रहेगा वो इंक्रीज हो जाएगा। और जो लाइसोसोमल हाइड्रोलेज हो जाएगा, मतलब लाइसोसोम का हाइड्रोलेज, मतलब जो हाइड्रोलेज आयन है वो फॉर्मेशन होने लगेगा। अब आते हैं एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस। एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस मींस ड्राइनेस ऑफ स्किन, मतलब स्किन में रूखापन, सूखना, ड्राइनेस, ये बोल सकते हैं। अब आते हैं उसकी जो हम कैलकुलेशन करेंगे ड्रग डोज की, मतलब कितना लेना पर मिनिमम। तो ये है नॉर्मल डोज, और जो ये लिखी है ये मतलब ड्यूरिंग बढ़ती मतलब कि एज के अकॉर्डिंग बढ़ते हुए ये लेते जाना है। ये क्या है, एडल्ट की है, एडल्ट में इतना रहेगा। वो जो एडल्ट का है एक नॉर्मल ले 25 to 20 ईयर का, और एक इसका है अर्ली चाइल्डहुड, और ये चाइल्डहुड न्यूरल बेबी ग्रोथ। So thank you so much. Please share and subscribe. This is the channel of
CB मेडिको, CB। थैंक यू सो मच।